डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश शिक्षा, अध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ कृषि, व्यापार, निर्माण आदि के क्षेत्रों में भी अति उन्नत था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति में पुनः सुधार किया और आज हमने बहुत से क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी सफलता पाई है। पर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की नींव रखी है। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह चमकें। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को यह आश्वस्त करते हुए कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी, इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बतलाया था। इस मिशन का लोगो भी अत्याधुनिक तकनीक संपन्न शेर रखा गया है। वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को देश में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना है, ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। मेक इन इंडिया सोच जो अब एक मिशन है का अर्थ है हमारी आवश्यकताओं से संबद्ध अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया मिशन मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का मिशन है। मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो, और जिन वस्तुओं का निर्माण देश में किया जाता है उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। इस प्रकार इस दूरदर्शी अभियान का सबसे अधिक लाभ देशवासियों को ही होगा। एक और हमें देश में बनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाएंगी, तो दूसरी और उन वस्तुओं का बड़े स्तर पर निर्यात कर देश की राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। पाई पैराचेंज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नए ढंग से परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि FDI का अर्थ है फर्स्ट डेवलप इंडिया, अर्थात पहले भारत का विकास करें। उनका मानना है कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड ये तीन भारतीय शक्तियां हैं जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में हमारी सरकार अपने नियमों में खुलापन लाकर विश्व भर में व्यापार के अनुकूल माहौल के मामले में भारत को 50वें स्थान पर पहुंचा सकती है, जो अभी 135वें स्थान पर है। इस अभियान के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आह्वान किया गया है, ताकि
पूर्व की ओर देखो के साथ साथ पश्चिम को जोड़ो जैसे दो सुंदर सपनों को एक साथ साकार किया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के शब्दों में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से भारत एक साझा बाजार बन जाएगा और कुल मिलाकर यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाएगा। 30 देशों की भागीदारी सहित देश विदेश में एक साथ शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए रुपए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूरी योजना पर रुपए 20,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। सरकार की ओर से इस अभियान पर रुपए 581 करोड़ देने की योजना बनाई गई है। इस अभियान के अंतर्गत विश्व की 3,000 कंपनियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 25 क्षेत्रों की पहचान भी की जा चुकी है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें हमारा देश विश्व में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। उदारीकरण की नीति अपनाकर विश्व व्यापार को नए आयाम प्रदान करने वाले इस भारतीय अभियान के अंतर्गत कागज, बिजली, मोटर वाहन, पनडुब्बी, उपग्रह, सॉफ्टवेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही देश में रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि की संभावना नजर आने लगी है। मिशन के उद्घाटन समारोह में साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, चंदा कोचर, अजीम ग्रेमजी व वाईसी देवेश्वर सहित अन्य नामी गिरामी उद्योगपतियों और उद्योग जगत के बड़े बड़े कारोबारियों के शामिल होने से इस अभियान की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस अवसर पर मुकेश अंबानी का यह कहना आने वाले 12-15 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर 1.25 लाख रोजगार सर्जित करेगी। निसंदेह देश के छोटे बड़े सभी उद्योगपतियों का मनोबल बढ़ाएगा। निश्चय ही इस अभियान के मार्ग में अनेक बाधाएं भी हैं, पर उन बाधाओं को दूर करने में भारत पूर्णतः सक्षम है। देश में उद्यमियों के अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु यातायात, ऊर्जा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का विस्तार कर इनमें हर स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। श्रम कानूनों में सुधार कर निर्णयन में गति लाकर विनियोग को सुरक्षा प्रदान कर एवं कर ढांचे को और प्रभावी बनाकर पूरे देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में विकास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास किया जाना अति आवश्यक है। इन सब के अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक सुधार करने की जरूरत है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में सरकार उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नौजवानों की सोच में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ सुशासन नहीं, प्रभावी सुशासन की बात करता हूँ। सरकार होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सरकार होने का एहसास होना। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में इस अभियान से देशवासियों को हर स्तर पर लाभ मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल करेगा। स्टॉप।